लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अब अगले चरण के मतदान के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। जहां एक ओर आज शाम से चौथे चरण के मतदान का प्रचार थम जाएगा, तो वहीं अब सभी पार्टियों के राजनीतिक सूरमा अगले चरण के मतदान के लिए चुनाव मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन यानी 10 मई को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में गाजीपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर तंज कसा। वहीं भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजीपुर के लंका मैदान में प्रत्याशी समर्थन में एक जनसभा किया, जिसमें उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। इस दौरान अखिलेश यादव के परिवार को घेरते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव जी सत्ता में होते हैं तो सर्व समाज के साथ अपने समाज को भी ठोकर मार देते हैं, क्योंकि वो बस भाई और भौजाई को टिकट देते हैं। आगे ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन जब अखिलेश यादव जी सत्ता में आने का प्रयास करते हैं या सत्ता में होते हैं तो सर्व समाज को ठोकर मारने के साथ साथ जिनकी बदौलत समाजवादी पार्टी बनी उनको भी किनारे धकेलने का काम करते हैं। जब सूची हमने देखी तो भाई से पूरा टिकट बन गया है। से भैया चुनाव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से दूसरे भैया चुनाव लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से तीसरे भैया चुनाव लड़ रहे हैं और कन्नौज से स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी से भौजाई चुनाव लड़ रही है। बाकी यादव समाज ठगा महसूस कर रहा है। वहीं आगे उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा हाल सपा का है ठीक वैसा ही हाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि इनकी पार्टी में भी परिवारवाद ही होता है। सबको पता है कि अगर भविष्य में किसी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना होगा तो वो गांधी परिवार से ही बनेगा। ब्रजेश पाठक ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, सब बता देंगे कि राहुल गांधी जी की अगर ब्याह हो जाए, जो बेटा बेटी पैदा होगा वही कांग्रेस का अगला नेता बनेगा। और बाय द वे क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है 56 साल की, तो हमारे यहाँ 56 साल में शादी का रिवाज नहीं है। शादी अगर न हो तो प्रियंका गांधी का बेटा बेटी जो है वो कांग्रेस को संभालेगा। वहीं जनसभा समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ब्रजेश पाठक ने बताया कि गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ भारी मतों से जीता रहे हैं और तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बन रही है। आगे ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर को लेकर कहा कि कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर की सोच हमेशा देश को कमजोर और विघटन पैदा करने वाली है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय पारस राय जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा देश को कमजोर करने वाली है, विघटनकारी शक्तियों को प्रमोट करते हैं। स्वयं प्रतिरोधा ने रंग भेद के आधार पर भारत को जिस ढंग से वर्गीकृत किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं आपको बताते चलें कि गाजीपुर में 1 जून को यानी 7वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में जहां एक और भाजपा ने पारसनाथ को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा ने इस बार मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को अपना प्रत्याशी बना मैदान में उतारा है। लेकिन इन सभी राजनीतिक बयानों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि गाजीपुर सीट पर किसके दावे कितने सच होते हैं और कौन बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।